Good morning. How are you guys? I hope you all are doing very good. So अपना लास्ट जो था अल्कीन्स का प्रिपरेशन मेथड वाला पार्ट खत्म हुआ था, जिसमें कि सभी प्रिपरेशन मेथड्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल आगे अल्कोहल चैप्टर में डेफिनेटली आएगा, तो वहाँ पे आपको लिंक लगेगा एंड वहाँ पे इससे और थोड़ा ज़्यादा डिटेल में होगा। फिर डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्किल हैलाइड, 12th में पूरा का पूरा चैप्टर है अल्किल हैलाइड, वहाँ पे ये फिर से आएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद में हमने पार्शियल रिडक्शन ऑफ अल्काइन वाला मेथड देखा, वो भी जरूरी है, एक यूजिंग लिंडलर कैटलिस्ट एंड दूसरा यूजिंग बर्च रिडक्शन, ठीक है ना। ये वाले मेथड जरूरी है। मैंने जहां तक याद आ रहा है बर्च रिडक्शन आई मीन पार्शियल रिडक्शन ऑफ अल्काइन वाले पे कुछ सवाल भी दिए थे आप लोगों को करने के लिए, राइट। सो अब हम चलते हैं प्रिपरेशन मेथड से थोड़ा सा आगे। सो नेक्स्ट पार्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज, 5 मिनट का काम है, ठीक है ना। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में अल्कीन्स आल्सो फॉलोज रिलेटिवली सिमिलर पैटर्न लाइक अल्केन्स फॉर द फिजिकल प्रॉपर्टीज। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बता दूं आपको, लिखते जाना मेरे साथ में। यहाँ पे पहली फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लिख सकते हैं द फर्स्ट 3 मेंबर्स, यानी फर्स्ट 3 अल्कीन्स, द फर्स्ट 3 मेंबर्स आर गैसेस, एंड व्हेन आई से गैसेस लिक्विड और सॉलिड ये रूम टेम्परेचर पे एस्टिमेट किया जाता है। सो फर्स्ट 3 मेंबर्स आर गैसेस, ठीक है। नेक्स्ट 14 मेंबर्स आर लिक्विड्स, एंड फिर इनसे जो हायर मॉलिक्यूलर वेट वाले हायर मेंबर्स होंगे, नेक्स्ट वो वाले जो है दे आर सॉलिड्स, ठीक है। यूजुअली अल्केन्स हो चाहे अल्कीन्स हो चाहे अल्काइन्स हो, यूजुअली दे आर कलरलेस एंड ओडरलेस, ठीक है। सो यूजुअली दे आर कलरलेस एंड ओडरलेस, यानी कोई टिपिकल काला नीला हरा पीला गुलाबी ऐसा कोई कलर भी नहीं है एंड स्मेल भी नहीं, इसके लिए ओडरलेस है। हाँ, थोड़ा सा हम ये बोल सकते हैं स्लाइटली इथीन या फिर इथिलीन यानी C2H4, इथिलीन इज कलरलेस बट इट हैज अ स्लाइट स्वीट स्मेल, है ना। कलरलेस है लेकिन हल्का सा मीठा सा स्मेल है इसको, ठीक। फिर सॉल्युबिलिटी की अगर बात करते हैं, अल्केन्स क्या बोला था मैंने, अल्केन्स पानी में डिसॉल्व नहीं होते, है ना। अल्केन्स पानी में डिसॉल्व नहीं होते, तो सेम इनकी भी बात है। सो दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर, अल्कीन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिसेंटली डिसॉल्व होते हैं, बट फेयरली डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, ईथर, क्लोरोफॉर्म, अल्कोहल एक्सेट्रा, ठीक है ना। ऐसे में ये डिसॉल्व हो जाएंगे। एंड फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट जो कि है आपके बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड, ठीक है ना। सो अल्केन्स में अल्किन्स के केस में भी बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड लगभग अल्केन के जैसा ही होगा। लोअर मेंबर्स विल हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट एंड विथ इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर वेट बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज, ठीक है ना। तो यहां पे भी आप लिख सकते हैं with increasing molecular weight, है ना, with increasing molecular weight boiling point increases, with increasing molecular weight boiling point increases, ठीक है। मतलब सीधा सीधा पहला अल्कीन, दूसरा अल्कीन, फिर तीसरा, हर 2 अल्कीन में कितने का डिफरेंस होता है, CH2 यूनिट का, है ना। होमोलोगस सीरीज में देखा है। सो हर 2 अल्कीन में 14 यूनिट्स का डिफरेंस होता है, 1 CH2 का डिफरेंस होता है। सो विथ एवरी CH2, है ना, विथ
एवरी CH2 यानी इथीन CH2 प्रोपीन CH3CH2 यानी CH2 से बड़ा, ब्यूटीन और CH2, तो विथ एवरी CH2 देर इज राइज इन बॉइलिंग पॉइंट, है ना, rise in boiling point by around 10 to 20 Kelvin. सेम अल्केन के लिए भी आता है, with increasing with every 1 CH2 increase there is rise in boiling point by around 10 to 20 Kelvin. And important बात, अब मैंने क्या बोला है, जैसे अल्केन में बोला था वैसे यहाँ पे फर्स्ट हमेशा देखो मॉलिक्यूलर वेट यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो पहला जिसके नंबर ऑफ कार्बन एटम या मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। लेकिन अगर दिए हुए कंपाउंड एक दूसरे के आइसोमर्स है तो उस केस में विथ इंक्रीजिंग ब्रांचिंग बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। क्यों? क्योंकि मैंने बोला है ये अल्केन हो चाहे अल्कीन हो, इनमें कोई खास पोलैरिटी नहीं है, इसके लिए इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है, अल्केन अल्कीन अल्काइन, इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है van der Waals intermolecular force of attraction, and this force act only on the surface. ये मॉलिक्यूल में ऐसा दूसरे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट नहीं करता, तो ये क्या है, ये आपका सरफेस पे ही एक्ट करता है। तो फिर जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो एक दूसरे के साथ पकड़े रहेंगे। लेकिन सरफेस एरिया कम हुआ तो van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। ये आप सीखोगे नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड में, ठीक है ना। तो ये van der Waals फोर्सेस जैसे कम हो जाएंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा, तो उस केस में आपका सरफेस एरिया कम, ये कम, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, यानी थोड़ा सा भी हीट करेंगे तो वो क्या होना चालू हो जाएगा, बॉयल होना चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला पॉइंट, विथ इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर वेट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस फॉर एवरी राइज इन और इंक्रीज इन CH2 देयर इज राइज इन बॉइलिंग पॉइंट बाय 10 to 20 केल्विन। एंड फिर आगे आप लिखना फॉर आइसोमेरिक अल्कीन्स, है ना, फॉर isomeric alkenes boiling point decreases with increase in branching, with increasing branching, and इसका रीजन लास्ट चैप्टर में ही बता चुका हूं, या आप भी बताएं, ब्रांचिंग बढ़ने से सरफेस एरिया कम हो जाएगा, मॉलिक्यूल स्टार्ट्स बिकमिंग स्पेरिकल, एंड उस केस में van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। बात क्लियर है बेटा? ओके, सो दिस इज अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन्स, ठीक है ना। अब हम चालू करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, है ना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड वो है केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कीन, केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कीन। एंड इसके ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन आते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि कभी स्ट्रेट भी आ जाए सीधे सीधे, एंड कभी मिक्स भी आ सकते हैं बेटा, ठीक है ना। सो हेडिंग लिखना आप सभी लोग, एकदम बढ़िया सा कलरफुल पेन होगा तो कलरफुल पेन से लिख देना। आप लोगों की हैंडराइटिंग बहुत ही बढ़िया है मेरे हैंडराइटिंग से, सो आई रियली एनवी यू ऑल फॉर दैट। उम्मीद करता हूं कि कभी मेरी भी हैंडराइटिंग आपके जैसी बढ़िया सी बन जाए, ठीक है ना। सो केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कीन, क्लियर है? सो देखो अब यहाँ पे कुछ चीजें समझनी होगी। अब यहाँ पे एक हम सबसे पहली रिएक्शन देखेंगे। देखो अल्कीन जो है, अब अल्केन में याद करो, अल्केन में ईच कार्बन was having sigma bond, है ना, each carbon was having 4 sigma bond, alkanes were saturated, and जो चीज पहले से saturated है उसमें हम एडिशन नहीं कर सकते, या तो हम उसमें से एलिमिनेशन कर सकते हैं या फिर हम उसमें से सब्स्टिट्यूशन कर सकते। सो मैंने आपको बताया भी था अल्केन के केस में, अल्केन के केस में फेमस रिएक्शन कौन सी थी, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, है ना। हेलोजनेशन हो चाहे नाइट्रेशन हो चाहे सल्फोनेशन हो, ये सब क्या थे, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। एंड फिर
दूसरा एक और टाइप का रिएक्शन देखा हम लोगों ने, अल्केन में एक और रिएक्शन आता है फ्री रेडिकल एलिमिनेशन। याद करो पायरोलिसिस, पायरोलिसिस में भी क्या, बड़े हाइड्रोकार्बन को छोटे छोटे अल्कीन या अल्केन्स में कन्वर्ट किया। तो अब बड़े को छोटे में कन्वर्ट करने के लिए हमको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो एलिमिनेट करना ही होगा ना। सिमिलरली एरोमेटाइजेशन की रिएक्शन को याद करो, वहां पे क्या लेता, आपने एक सैचुरेटेड अल्केन लेके यानी एन हेक्सेन को लेके आपने उसको बेंजीन में कन्वर्ट किया। तो एन हेक्सेन में हाइड्रोजन कितने हैं, 14, लेकिन बेंजीन में कितने हैं, 6। मतलब आपने हाइड्रोजन एलिमिनेट तो किए ना, सही। तो इसका मतलब है अल्केन सैचुरेटेड होने के वजह से वो एडिशन रिएक्शन नहीं दिखा सकते थे। सो अल्केन शोज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन एंड फ्री रेडिकल एलिमिनेशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल एलिमिनेशन का एग्जांपल पायरोलिसिस, ठीक है ना। लेकिन अल्कीन में क्या होगा, अल्कीन में ध्यान से देखना, बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे तभी आगे गाड़ी बढ़ पाएगी। तो ये अल्कीन में क्या है, नाउ सिंस अल्कीन्स आर हैविंग पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये पाई बॉन्ड कैसे बना है बताया था मैंने, ये पाई बॉन्ड बना था लैटरल ओवरलैप ऑफ पी ऑर्बिटल, है ना, मैंने मॉडल लाके भी बताया था आपको, है कि नहीं। सो ये पाई बॉन्ड कैसे बना है, बाय द लैटरल ओवरलैप ऑफ पी ऑर्बिटल ऑन बोथ द कार्बन्स। तो जहां पे अनसैचुरेशन पॉसिबल है वहां पे हम कुछ चीज ऐड करके उसको हम सैचुरेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में बताया था मैंने आपको। समझो हमने इसमें ए बी रिएजेंट ऐड किया तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, किसी एक पे मान लो हमने ए जोड़ दिया, दूसरे पे बी, देखो ये फुल्ली सैचुरेटेड हो गया क्योंकि दोनों कार्बन पे 4-4 सिग्मा बॉन्ड बन गए। सो सबसे पहला पॉइंट आपने लिखना चाहिए, सिंस अल्कीन्स आर अनसैचुरेटेड दे अंडरगो एडिशन रिएक्शन। तो अल्कीन की फेमस रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन, वो क्यों, क्योंकि इट इज अनसैचुरेटेड। तो लिख के रखना, सिंस अल्कीन्स आर अनसैचुरेटेड दे अंडरगो एडिशन रिएक्शन। ओके, अब एडिशन रिएक्शन में जो पहली रिएक्शन हम सीखेंगे अल्कीन्स में वो है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब वैसे देखा जाए तो ये रिएक्शन ऑलरेडी हम सीख चुके हैं, कहाँ पे, अल्केन प्रिपरेशन में। क्योंकि अल्केन का प्रिपरेशन कैसे किया था, बाय द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन गैस टू अल्कीन और अल्काइन इन प्रेजेंस ऑफ निकेल, प्लैटिनम और पैलेडियम कैटलिस्ट, है कि नहीं, ये बताया था आपको। तो यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा बात नहीं करने वाले, सिंपली मैं यहाँ पे रिवाइज करके आगे चलने वाला हूँ क्योंकि ये अल्केन चैप्टर में हमने काफ़ी डिटेल में बात कर रखी है। तो यहाँ पे बस एक एग्जांपल पे आगे बढ़ेंगे। ये हमने लिया अल्कीन। अब इस अल्कीन में अगर हमको ये हाइड्रोजन गैस ऐड करते हैं हम इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, प्लैटिनम और पैलेडियम, है ना। यूजुअली निकेल के केस में टेम्परेचर ज्यादा होता है, बाकी प्लैटिनम पैलेडियम इवन रूम टेम्परेचर पे भी काम करते हैं, रूम टेम्परेचर पे भी वो काम करते हैं। तो फिर भी थोड़ा सा यहाँ पे हीटिंग का सिंबल डालता हूँ, लेकिन इतना याद रहे निकेल के केस में थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा, लेकिन मोस्ट पॉपुलर यूज निकेल है क्योंकि सस्ता होता है, आसानी से अवेलेबल भी होता है। सो अल्कीन, उसके ऊपर से पहले क्या करते हैं मैंने समझाया था, ऐसा कैटलिस्ट उस बेड के ऊपर पूरा स्प्रेड करके रखते हैं, उसके ऊपर से आपका हाइड्रोजन गैस पास करते हैं, उसके ऊपर से आपका अल्कीन पास करते हैं, एंड फिर हीटिंग की वजह से जैसे ये हाइड्रोजन गैस कैटलिस्ट को चिपकता है फिर उसके ऊपर से अपना अल्कीन जाएगा, तो ये दोनों हाइड्रोजन एक ही साइड से नीचे से इसको क्या होते हैं, चिपकते हैं, एंड ये आपका जो अनसैचुरेटेड है वो कन्वर्ट हो जाता है सैचुरेटेड में, है ना। तो यहाँ पे कभी कभी आपको सवाल पूछा जाता है, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दीज टू कार्बन चेंज फ्रॉम वेयर टू वेयर, तो यहाँ पे sp2 से किधर चेंज हो गया, sp3 में, है ना। आपको ये भी पूछा जा सकता है, विथ चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन फ्रॉम sp2 टू sp3 बॉन्ड एंगल में क्या चेंज होता है, बॉन्ड एंगल में क्या चेंज होता है। देखो अब sp2 यानी क्या है, प्लानर, प्लानर यानी मैंने बॉन्ड एंगल क्या बोला था 120। सो अगर आप 120 यानी sp2 से sp3 जाते हो, sp3 यानी अल्केन, अल्केन में मैंने स्टैंडर्ड बॉन्ड एंगल क्या बताया था 109 डिग्री, यानी कम हो गया। या तो आप फिर ऐसा बोल सकते हो sp यानी क्या होता है, लीनियर,
लीनियर यानी 180 डिग्री। सो वन कैन आस्क यू sp से sp2, sp2 से sp3 की तरफ जाते टाइम बॉन्ड एंगल क्या होता है, रिड्यूस। या फिर कोई आपको ऐसा पूछेगा sp3 टू sp2, sp2 टू sp जाते टाइम बॉन्ड एंगल क्या होता है, प्रोग्रेसिवली बढ़ जाता है। बात क्लियर? अच्छा, तो कमिंग टू हियर, सो यहाँ पे सिंपली अल्कीन में हाइड्रोजन गैस ऐड किया, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में अल्केन बन जाता है, बाकी कुछ भी नहीं है। हाँ, ये एक हो सकता है यहाँ पे एक टर्म आपको दिखे बुक में, इसको कभी कभी लिखा जाता है रैने निकेल। रैने निकेल यानी वेरी फाइनली डिवाइडेड पाउडर, है ना, वेरी फाइनली डिवाइडेड। क्यों? क्योंकि जितना फाइनली डिवाइडेड होगा सरफेस एरिया बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो उसकी रिएक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। ठीक है। एंड ये रैने निकेल बनाते कैसे? दिस रैने निकेल इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग द निकेल एल्यूमिनियम एलॉय इन NaOH, है ना। दिस रैने निकेल इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग द निकेल एल्यूमिनियम एलॉय इन NaOH, जहां पे एल्यूमिनियम डिसॉल्व हो जाता है एंड पीछे सिर्फ और सिर्फ फाइनली पाउडर्ड निकेल बचता है। ठीक, ये रिएक्शन होगी। अब इस रिएक्शन के की पॉइंट्स अगर मैं लिखूं, सबसे पहला पॉइंट क्या बताया था मैंने, ये रिएक्शन जो आपका सरफेस रिएक्शन है, इसको हम एडसॉर्प्शन भी बोलते हैं, है ना। ठीक है। दूसरा, इस रिएक्शन में मैंने क्या बोला था, हीट इज इवॉल्व, है ना। यहाँ पे क्या होता है, हीट जो है इवॉल्व होती है, हेंस दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। एंड जो हीट यहाँ पे बाहर फेंकी जाती है उस हीट को हम बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक है ना। फिर यहाँ पे मैंने ये भी बताया था आपको, सिंपलर द अल्कीन फास्टर विल बी द रिएक्टिविटी फॉर कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, है ना। सिंपलर द अल्कीन, simpler the alkene, faster will be the reactivity for hydrogenation, है ना, and higher will be the heat of hydrogenation, है ना। क्योंकि जितना सिंपल अल्कीन होगा मतलब उतनी स्टेबिलिटी कम, एंड जितनी स्टेबिलिटी कम उतनी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होती है, ज्यादा। सब हाइपर कॉन्जुगेशन के टाइम पे काफी डिटेल। सो सिंपलर द अल्कीन फास्टर विल बी द रिएक्टिविटी और फास्टर विल बी द कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन एंड ग्रेटर विल बी द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। एंड दूसरा उल्टा, बल्कियर, है ना, और मोर सब्स्टिट्यूटेड इज द अल्कीन, slower will be the addition of hydrogen, and in that case lesser will be the heat of hydrogenation। ठीक है। फिर इसके बाद में कुछ पॉइंट बोले थे आपको, यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन एटम सेम साइड से ऐड होते हैं, इसके लिए उस तरीके के एडिशन को क्या बोला जाता है, सिन एडिशन, है ना। क्या बोलेंगे उसको, सिन एडिशन बोलेंगे, राइट। एंड फिर ये बोला था जब निकेल प्लेटिनम पैलेडियम लेते हैं तो इन दैट केस इट इज कॉल्ड एज हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, क्योंकि ये पाउडर फॉर्म में है, ये गैस फॉर्म में है, ये भी गैस फॉर्म में। लेकिन जब विल्किंसन कैटालिस्ट लेते हैं, ट्राइफेनिल फॉस्फेन रोडियम क्लोराइड, उस केस में मैंने क्या बोला था, होमोजीनियस कैटालिसिस बोला था, है ना। होमोजीनियस कैटालिसिस जो है बोला था। सो ये हो गया आपका पहला रिएक्शन, बहुत ही सिंपल, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जो कि ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे वाला। अब एडिशन रिएक्शन में ही, ये तो सीधा सीधा एक एडिशन रिएक्शन था, अब एडिशन रिएक्शन में ही हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, है ना। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब जरा ध्यान से देखना यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं। अल्कीन जो है, ठीक है ना, अल्कीन्स में पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड्स आर लूजली बॉन्डेड कंपेयर्ड टू क्या, सिग्मा बॉन्ड, है ना। अल्कीन्स आर, आई मीन पाई बॉन्ड्स आर लूजली बॉन्डेड
कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड। इसका मतलब है वो किसी को आसानी से दिए जा सकते, वो आसानी से टूट सकता है एंड किसी को आसानी से दिए जा सकते हैं। सो आप हमेशा याद रखना, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, है ना, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड अल्कीन्स आर कंसिडर्ड एज इलेक्ट्रॉन रिच, है ना, अल्कीन्स आर कंसिडर्ड एज इलेक्ट्रॉन रिच। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो इलेक्ट्रॉन रिच के पास मुझे बताओ कौन जाता है, इलेक्ट्रोफाइल जाएगा कि न्यूक्लियोफाइल जाएगा? जाहिर सी बात है इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग, तो वो वहीं पे जाएगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे। तो जाहिर सी बात है इसके पास तो न्यूक्लियोफाइल आएगा नहीं, क्योंकि पहले से इसके पास से खुद ये इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है कि नहीं। इसके लिए याद रखना हमेशा से अल्कीन्स due to their pi electron cloud they are considered as electron rich and hence they undergo addition of electrophile, they undergo addition of electrophile। ठीक है, तो ये चीज पहला पॉइंट लिख दिया, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड अल्कीन्स आर कंसिडर्ड एज इलेक्ट्रॉन रिच एंड दे अंडरगो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर है? ओके। अब जरा ध्यान से देखें, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में हम किस किस तरीके का रिएक्शंस देखने वाले हैं। सो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में पहली बात हम देखेंगे एडिशन ऑफ हैलोजन, है ना, एडिशन ऑफ हैलोजन। ओके, अब व्हेन आई से हैलोजन तो अब एक एक करके चीजों को समझते जाना। ये आपके पास X2 यानी halogen. So halogen can be fluorine, chlorine, bromine and iodine। ठीक है, अब यहां पे भी कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, समझते जाना। यहां पे द एडिशन ऑफ फ्लोरीन इज नॉट फिजिबल, इसके लिए डायरेक्टली फ्लोरीन का एडिशन कंसिडर नहीं करते। एडिशन ऑफ आयोडीन, है ना, एडिशन ऑफ आयोडीन इज ऑल्सो रिवर्सिबल, है ना, एडिशन ऑफ आयोडीन इज रिवर्सिबल, हेंस एडिशन ऑफ आयोडीन टू अल्कीन इज डायरेक्टली नॉट फिजिबल और नॉट कंसिडर। तो फिर एडिशन ऑफ हैलोजन में मोस्ट पॉपुलरली यूज्ड कौन से हैलोजन से? एडिशन ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन। ठीक, ओके। ये भी बताऊंगा कि वाई दिस इज रिवर्सिबल, है ना, वाई दिस इज रिवर्सिबल वो भी बताऊंगा। तो चलो एग्जांपल लेके समझाता हूं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक सिंपलेस्ट एग्जांपल लेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो जब भी याद रखना, सो अल्कीन्स अंडरगोज एडिशन ऑफ ब्रोमीन और क्लोरीन। चलो पहली बार क्लोरीन ले लेता हूं, ठीक है ना, फिर ब्रोमीन। सो अल्कीन्स अंडरगोज एडिशन ऑफ क्लोरीन और ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ अ नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। इन दैट केस आंसर निकालना बहुत आसान है। क्लोरीन मॉलिक्यूल यानी 2 क्लोरीन एटम है, एक क्लोरीन इस पे जोड़ दो, एक क्लोरीन इस पे जोड़ दो, आंसर खत्म। तो ये क्या बन गया आपका? CH2 CH2, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, ये क्या बन गया? ये बन गया 1,2 डाइक्लोरोइथेन। ये विसिनल डाइहैलाइड है कि जेमिनल? विसिनल। एंड विसिनल में नेमिंग का स्टाइल क्या था? अल्किलीन। अब अल्किलीन कौन है? 2 कार्बन का इथिलीन। सो दिस कैन ऑल्सो बी नेम्ड एज इथिलीन डाइक्लोराइड। ठीक है, तो बहुत सिंपली अल्कीन्स ऑन एडिशन ऑफ, स्टेटमेंट लिख के रखना है आपको, अल्कीन्स ऑन एडिशन ऑफ हैलोजन फॉर्म्स डाइहैलो अल्केन। क्या करते हैं? फॉर्म्स डाइहैलो अल्केन्स, विसिनल डाइहैलाइड बने। क्योंकि जाहिर सी बात है कहां पे भी डबल बॉन्ड होने दो, जो हाइड्रोजन ऐड होगा बाजू बाजू में ऐड होगा ना, जब बाजू बाजू में ऐड होता है तो उसको क्या बोलते हैं? विसिनल। ठीक है, सो सिंपली अल्कीन्स अंडरगोज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ अ नॉन पोलर सॉल्वेंट टू फॉर्म विसिनल डाइहैलाइड। अब मैंने यहाँ पे इथिलीन लिया था, क्लोरीन ऐड किया तो 1,2 डाइक्लोरोइथेन बना। अब समझो मैंने यहाँ पे ये ले लिया।
अब समझो मैंने यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल ले लिया, ये वाला CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, एंड अब मैंने यहाँ पे ले लिया ब्रोमीन, एरो पे लिखा मैंने CCl4। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा कभी कभी ब्रोमीन लिक्विड भी लिखा जाता है ना, ब्रोमीन लिक्विड भी लिखा जाता है। सो अल्केन्स अंडरगोज एडिशन ऑफ ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ अ नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक CCl4। तो अब यहाँ पे एक चीज क्या होगा, फिर से एक ब्रोमीन इस पे, एक ब्रोमीन इस पे, राइट। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे CH3 CH CH2, एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, नाम क्या लिखोगे 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन, है ना, 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन, या फिर प्रोपिलीन डाइब्रोमाइड, है ना, विसिनल के टाइप में प्रोपिलीन डाइब्रोमाइड। अच्छा, ये क्लियर, बहुत सिंपल। फिर कैसा भी आने दो, कैसा भी आने दो एग्जाम्पल, समझो ऐसा लिया, लेट अस टेक, हमने ऐसा वाला एग्जाम्पल, ये ऐसा आपके पास साइक्लोपेंटीन है, इस साइक्लोपेंटीन में आपको दिया हो एरो पे ब्रोमीन CCl4, क्या करोगे, एक ब्रोमीन इस पे, एक ब्रोमीन इस पे, ठीक है ना। सो ये हमने क्या कर दिया, एक ब्रोमीन यहाँ पे एंड एक ब्रोमीन यहाँ पे जोड़ दिया, बन गया आपका आंसर, आपका आंसर बन गया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे थोड़ा सा, तो ये क्लियर है, अल्कीन में हैलोजन ऐड करेंगे तो ऐसा विसिनल डाइहैलाइड्स बनेंगे। यहाँ पे एक दो पॉइंट बताता हूँ, ये जो ब्रोमीन होता है ना, ब्रोमीन, ब्रोमीन का कलर होता है रेडिश ऑरेंज, ब्रोमीन का कलर होता है रेडिश ऑरेंज। So whenever bromine is added about a double bond, whenever bromine is added about a double bond, the reddish orange color is disappeared, है ना, reddish orange color is disappeared। लिखना, when bromine is added to a double bond or about a double bond, the reddish orange color is disappeared, and ये reddish orange color disappear होना is a detection test for presence of unsaturation, है ना। फॉर मतलब कैसा, देखो आपको क्या करते, आपको बीकर देते, बोलते इसमें कोई एक हाइड्रोकार्बन है, पता करो वो हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है बिना देखे। तो आप क्या करोगे, आप सिंपली उसमें ब्रोमीन लिक्विड डाल दो, है ना, CCl4 सॉल्वेंट में। अब वहां पे अगर अल्केन होगा तो एडिशन तो होगी नहीं, है ना, क्योंकि अल्केन तो सैचुरेटेड है। मान लो उस बीकर में अल्कीन या अल्काइन अगर होगा तो उसमें डबल मल्टीपल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड, तो फिर उस डबल या ट्रिपल बॉन्ड पे ब्रोमीन की एडिशन हो जाएगी, जैसे एडिशन हो जाएगी उसका रेडिश ऑरेंज कलर डिसअपियर हो जाएगा, एंड वो अपने आप में क्या है, हिंट है कि वहां पे अनसैचुरेशन है। अब वो डबल बॉन्ड वाला है कि ट्रिपल बॉन्ड, ये इससे नहीं बता सकते, क्योंकि ब्रोमीन अल्कीन में भी ऐड होता है, आगे अल्काइन में भी है ब्रोमीन, ठीक है ना, आगे अल्काइन में भी है, तो बात करें तो सिंपली आपने क्या याद रखना है, ब्रोमीन ऑन एडिशन टू अल्कीन्स और अल्काइंस, its reddish orange color is disappeared and it is used as detection test for unsaturation। ठीक है, तो लिखना आप एडिशन ऑफ ब्रोमीन टू अल्कीन और अल्काइन, reddish orange color is disappeared and it is used as detection test for unsaturation। ये हो गया थोड़ा सा इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, वो है थोड़ी सी इसके मैकेनिज्म के बारे में, है ना, वो है थोड़ी सी इसके मैकेनिज्म के बारे में। अब हालांकि वो आपके लेवल पे बहुत ज़्यादा डिटेल्ड नहीं है, लेकिन फिर भी आपको समझाऊंगा क्योंकि काम आता है कभी कभी। तो समझो बेटा, ये अपने पास ये एक ऐसा है CH3 CH, ये ऐसा अल्कीन है, ठीक है। अब इस अल्कीन में हमको ऐड करना है ब्रोमीन इन CCl4। हेडिंग क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अब ब्रोमीन ब्रोमीन जो बॉन्ड है वो तो नॉन पोलर है ना, ब्रोमीन ब्रोमीन बॉन्ड जो है वो नॉन पोलर है, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम है ना भैया। एंड हमने क्या सीखा, इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। अब इन दोनों में ना ही कोई प्लस है ना ही कोई माइनस है, ना ही कोई प्लस है ना ही कोई माइनस है। अगर मैंने मान लो HBr लिया होता तो उस केस में हम मान के चलते फिर भी, क्योंकि ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो डेल माइनस ये डेल प्लस, यानी ये क्या हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है ना बेटा, तो फिर कैसे डिसाइड करोगे कि कौन इलेक्ट्रोफाइल है इनमें से,
कौन इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि इसमें ऐड होने के लिए तो इलेक्ट्रोफाइल चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या होता है, ध्यान से सुनना, अब यहाँ पे जब अल्केन में हम हैलोजन ऐड कर रहे होते हैं तो उस केस में ये पूरा का पूरा ब्रोमीन मॉलिक्यूल थोड़ा 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 करके इस डबली बॉन्डेड कार्बन की तरफ अप्रोच करता है। तो ये मैं दिखा रहा हूँ, ये ऐसा आते 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 इसके नज़दीक आएगा। जब ये इस डबली बॉन्डेड कार्बन के नज़दीक आएगा तो इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के वजह से अब ये दोनों ब्रोमीन ब्रोमीन पहले तो न्यूट्रल थे, ठीक है। अब जैसे जैसे ये वाला ब्रोमीन जब ये मॉलिक्यूल इधर आ रहा है तो इन मॉलिक्यूल में से एक एटम जैसे जैसे इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड के तरफ अप्रोच कर रहा है तो ये वाला क्या करेगा, ये बोलेगा कि भाई तू इसके इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो मैं अपने दोनों के इलेक्ट्रॉन लेके बाजू को हो जाऊंगा। तो उस केस में ये दोनों में से एक ब्रोमीन क्या करेगा, वो इस बॉन्ड पेयर को लेके थोड़ा सा दूर जाने की कोशिश करेगा, एंड दूसरा वाला अब ये दूर जा रहा है, इसके लिए इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है तो वो क्या करेगा, वो थोड़ा 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 करके इस डबल बॉन्ड की तरफ अप्रोच करेगा। तो ऐसा होते ही क्या होता है, जैसे फिर ये ब्रोमीन इधर अप्रोच करेगा, जैसे ये ब्रोमीन इधर अप्रोच करेगा तो यहां पे देखो क्या होता है, CH3 CH CH2। अब क्या हो गया, जैसे ये मॉलिक्यूल इधर अप्रोच कर रहा था तो इसने क्या कर दिया, इसने यहाँ का पूरा बॉन्ड पेयर लेके बाजू को हो गया। अब बॉन्ड पेयर चला गया तो इसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आएगा ना। अब जैसे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा इसको स्टेबल करना पड़ेगा, तो इसके लिए ये यहाँ का पाई बॉन्ड इस ब्रोमीन को दिया जाएगा। एंड वो कैसे दिया जाता है, वो ऐसे दिया जाता है, ठीक है। तो कभी भी, अब इसका मतलब क्या है, जरा ध्यान से देखो, ये ऐसा कार्बन कार्बन ब्रोमीन कार्बन ऐसा रिंग बना कि नहीं बना, रिंग बन गया, ठीक है। अब फिर याद करो टाइप्स ऑफ रिएजेंट में मैंने आपको बोला था X+ यानी इलेक्ट्रोफाइल होता है, उसको क्या बोलते हैं, हैलोनियम बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हैलोनियम। अब ये कौन है, ब्रोमोनियम। अब हैलोनियम ब्रोमीन है तो क्या हो जाएगा ब्रोमोनियम, क्लोरीन है तो क्या हो जाएगा क्लोरोनियम। अब ये जो हैलोनियम है, क्या ये ऐसा सिंपल हैलोनियम है क्या, नहीं, साइक्लिक हैलोनियम है। क्या है वो, साइक्लिक हैलोनियम है। सो कभी भी याद रखना, जब भी हम अल्कीन में हैलोजन ऐड करते हैं तो वहां पे होता है फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक हैलोनियम आयन। क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक हैलोनियम ion, and this is the reaction intermediate of addition of halogen to alkenes, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अल्कीन्स। तो अगर कोई पूछे आपके कि भैया इस ब्रोमीन में तो कोई पोलैरिटी ही नहीं है फिर भी ये इसमें कैसे ऐड हुआ, तो आप बोल देना इस डबल बॉन्ड के वजह से, है ना, इस डबल बॉन्ड की वजह से इस ब्रोमीन मॉलिक्यूल में पोलैरिटी इंड्यूस हो गई, यानी थोड़ी सी पोलैरिटी डेवलप हो गई, है ना। क्या बोलते हैं उसको, इस डबल बॉन्ड क्लाउड की वजह से इसमें पोलैरिटी इंड्यूस हो गई। तो इस वजह से इसका जो प्लस वाला एंड था, इलेक्ट्रोफिलिक एंड, इस डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ ऐड हुआ। अब अगर ये डबली बॉन्डेड के साथ प्लस ऐड हुआ तो बाजू को कौन हुआ है, ये माइनस वाला, बाजू को कौन हुआ, माइनस। एंड X माइनस को क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियोफाइल, हलाइड। अगर X+ हाइलोनियम है तो X- कौन है, हलाइड है, न्यूक्लियोफाइल बताया था मैंने। तो अब जरा ध्यान से सुनना, अल्कीन में व्हेन हाइलोजन इज एडेड first the halonium part is added to form cyclic halonium ion which is the reaction intermediate of this reaction, ठीक है। अब ये देखो, एक तो मैंने आपको बोला था, एक पहले से ही 3 मेंबर रिंग अनस्टेबल होता है, एंड ऊपर से उस 3 मेंबर रिंग पे इस ब्रोमीन जो कि एक हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो वो अनस्टेबल हो गया। एंड ऊपर से जनरली हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, एक ही बॉन्ड बनाता है, लेकिन अब उसके कितने बॉन्ड बन गए, 2 बॉन्ड बन गए। तो इसकी वजह से ये रिएक्शन इंटरमीडिएट, वैसे रिएक्शन इंटरमीडिएट अनस्टेबल होते हैं, तो फिर इसके लिए यहाँ पे क्या होता है, अब पहले हैलोजन ऐड हुआ, यहाँ पे रिएक्शन इंटरमीडिएट बना साइक्लिक हैलोनियम आयन। अब यहाँ पे आगे क्या होगा, यहाँ पे आगे नेक्स्ट स्टेप में आपका जो ब्रोमाइड है, नेक्स्ट स्टेप में जो आपका ब्रोमाइड है वो ऐड हो जाएगा। लेकिन अब सवाल ये है कि वो ब्रोमाइड किधर से ऐड होगा। अब ये ब्रोमाइड इस कार्बन पे ऐड होगा, लेकिन कैसे,
इधर से ऐड नहीं हो सकता क्योंकि इधर से ऑलरेडी ये ऐसा बॉन्ड बन के एक साइड क्या हो चुका है, उसका ब्लॉक हो चुका है, एक साइड उसका क्या हो चुका है, ब्लॉक हो चुका है। इसके लिए ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ हैलोजन the one bromonium ion is added from one side to form cyclic bromonium ion, and in the second step the bromide is added from the opposite side. I repeat, bromide is added from the opposite side. ठीक है ना। अब यहां पे अगर ब्रोमाइन डायरेक्टली यहां पे ऐड हुआ तो इस कार्बन के बॉन्ड कितने बनेंगे, 5। देखो 1 2 3 हाइड्रोजन के साथ 4 है, ब्रोमीन का 5, तो 5 तो स्टेबल नहीं हो सकते, इसके लिए ये बॉन्ड टूट के ब्रोमीन के पास चला जाएगा। अब ब्रोमीन के ऊपर प्लस आया था लेकिन ये बॉन्ड जब उसको मिला तो प्लस क्या हो जाएगा, गायब। एंड अब यहां पे आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा CH3 CHBr CH2Br, ये बना 1 2 3, है ना, ये इस तरह से। तो अब यहां पे एक लाइन में क्लोज करता हूं। अल्कीन्स अंडरगोज एडिशन ऑफ हैलोजन टू फॉर्म विसिनल डायहैलाइड्स। इन दिस रिएक्शन द साइक्लिक हैलोनियम आयन इज द रिएक्शन इंटरमीडिएट। कैसे बना, among the halogen the bromonium is added first to form the cyclic halonium ion, and in the second step the bromide is added from the opposite side. The bromide is added from the opposite side. ठीक है ना, ये इस तरीके से आपको ध्यान रख। अब यहाँ पे देखो मैंने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन में क्या बोला था, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन में मैंने बोला था जब दोनों रिएजेंट्स या फिर दोनों एटम सेम साइड से ऐड होते हैं तो उसको बोला जाता है सिन एडिशन, है ना। एंड जब अल्कीन में या अल्काइन में कोई एडिंग रिएजेंट अगर अपोजिट साइड से ऐड होता है तो इट इज कॉल्ड एज एंटी एडिशन। इट इज कॉल्ड एज एंटी, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अल्कीन क्या होगा, फिर एंटी एडिशन होगा। ये मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ, ये क्या होता है बेटा, एंटी एडिशन होता है। ठीक है, क्लियर। तो सिंपल एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, halogen is added to alkene first to form cyclic halonium ion which is unstable, and in the second step the bromide is added from the opposite side. Bromide is added from the opposite side to form vicinal dihalide. Since addition is opposite, it is called as एंटी एडिशन, है ना, इट इज कॉल्ड एज एंटी एडिशन। अब ध्यान से सुनना, अब ये तो sp3 है ना, ये कैसा आपका sp3। अब इनको ये दोनों अपोजिट में है, ये ऐसा नॉर्मल लाइन से देख के पता नहीं चलता क्योंकि ये नॉर्मल लाइन से ये क्लियर नहीं है कि वो अबव द प्लेन है कि बिलो द प्लेन है। मैंने आपको बोला था जब भी sp3 होता है, मैंने कहा जब भी sp3 होता है उसमें दो सब्स्टिट्यूएंट जो है प्लेन में है, उन एंड जो दो है वो आउट ऑफ प्लेन है, उसमें एक अबव द प्लेन है एक बिलो द प्लेन है, ठीक है ना, एक अबव द प्लेन है एक बिलो द प्लेन है। तो फिर अगर आपको यहाँ पे अल्कीन में हैलोजन एडिशन के बाद अगर प्रोडक्ट आपको ऐसा दिखाना है कि दोनों अपोजिट साइड से आया है तो फिर आपको कैसा दिखाना होगा, ध्यान से सुनो। ये तो नॉर्मल तरीका हो गया, ठीक है। तो फिर अब यहाँ पे साइक्लोपेंटीन, उसमें आपको ऐड करना है ब्रोमीन, एंड अगर आपको दिखाना है यहाँ पे कि दोनों ब्रोमीन अपोजिट साइड से ऐड हुए हैं तो आप क्या करो, एक ब्रोमीन को ऐसे दिखाओ एंड दूसरे ब्रोमीन को ऐसे दिखाओ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये वाला ब्रोमीन अबव द प्लेन है क्योंकि मैंने बोला था सॉलिड लाइन है ना अबव द प्लेन, एंड ये वाला ब्रोमीन क्या है, बिलो द प्लेन है। ये वाला ब्रोमीन क्या है, बिलो द प्लेन है। तो जैसे ही इसका ये रिप्रेजेंटेशन दिखेगा आपको ये क्लियर हो जाएगा। आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कभी कभी, ऐसा अल्कीन देंगे, ब्रोमीन देंगे एंड पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, एंड फिर हो सकता है आपको वो ऐसे ऑप्शन देंगे, एक ऑप्शन ये देंगे Br, फिर आपको एक ऑप्शन ये देंगे एंड पूछेंगे इनमें से कौन सा सही है, कौन सा सही है। तो देखो यहां पे क्या है, दोनों ब्रोमीन अबव द प्लेन यानी सेम साइड पे है, दोनों ब्रोमीन बिलो द प्लेन यानी सेम साइड पे, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या बोला, सेम साइड पे है कि एडिशन, नहीं, एडिशन कैसा, एंटी है। तो यहाँ पे ये गलत, ये भी गलत, ये वाला क्या होना चाहिए आपका
सही प्रोडक्ट होना चाहिए। अब इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हो ना, इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हो, ये और ये सेम ही तो है, दोनों कैसे हैं, सेम ही है। सो सिंपली alkenes undergoes addition of halogen in presence of a non-polar solvent. Usually bromine and chlorine का addition फेवर किया जाता है। जब ब्रोमीन का एडिशन करते हैं, रेडिश ऑरेंज कलर ऑफ ब्रोमीन इज डिसअपियर्ड विच इज यूज्ड एज अ डिटेक्शन टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन। नाउ द एडिशन ऑफ ब्रोमीन एज वेल एज क्लोरीन इज anti-addition, क्योंकि in the first step the haloनियम ion either bromonium or chloronium is added to form cyclic haloनियम bromine है, इसके लिए क्या बोलेंगे, ब्रोमोनियम, cyclic bromonium ion, and then from the opposite side the bromide, from the opposite side the bromide, जनरल लिखूं तो halide जो कि क्या है, न्यूक्लियोफाइल, the bromide is added from the opposite side to form vicinal dihalide. Since it addition is from opposite side, it is called as anti-addition. And अगर हमको ऐसा स्पेस में पोजीशन दिखाना है जिसको बोलते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री, तो ये हमको ऐसा दिखाना होगा, है ना, इस तरीके से दिखाना होगा हम लोगों को। बात क्लियर है सभी को एकदम से? ओके, अब यहाँ पे ब्रोमीन हो चाहे क्लोरीन हो, ऐसा ही होगा। मान लो किसी ने आपको ऐसा दिया, आपको बोला साइक्लोहेक्सीन है, इसमें क्लोरीन का एडिशन करना है CCl4, तो आप या तो जब सिंपल रिप्रेजेंटेशन होता है, या यहाँ पे क्लोरीन लिखो, यहाँ पे क्लोरीन लिखो, लिख दिया आपने। अब मैकेनिज्म क्या है, दोनों अपोजिट से आएंगे, लेकिन अगर आप सही में ऐसा दिखाना चाहते हो तो फिर आपको क्या करना होगा, किसी एक को सॉलिड लाइन से, दूसरे को ऐसा डैश लाइन से दिखाना होगा। बात क्लियर है, पक्का क्लियर है? ओके, तो ये हम यहाँ पे रुकते हैं आज के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले रिएक्शन चालू करेंगे जो कि होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। रुकते गाइस, थैंक यू वेरी मच।